सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। भाई आज तुम लोग देख पा रहे हो, आज का टॉपिक जो हमारे कॉमन डेज से है उससे काफी अलग है, लेकिन तुम्हारी तरफ से मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक था। अभी पिछले कुछ दिनों से अगर हम बात करें तो इस बर्निंग कंट्रोवर्सी जो अभी चल रहा है दो दिग्गजों के बीच में, अमन भाई और अलग सर के बीच में जो एक कंट्रोवर्सी शुरू हो गया है, ये एक अभी शायद ही होगा कोई जो इसको नहीं जानता होगा, ठीक है, इस पूरे कंट्रोवर्सी के बारे में। और सबका ध्यान अभी इस तरफ है कि अलग सर क्या कह रहे हैं या अमन भाई उसका क्या रिप्लाई बैक कर रहे हैं, दोनों के साइड से, चाहे फिर वो कम्युनिटी पोस्ट हो वगैरह वगैरह सब कुछ, ठीक है। और मेरे पास में तुम लोगों के भी भाई हजारों की संख्या में डीएम्स आए, मैसेजेस आए, मेल्स आए कि सर अभी तक आपने कोई स्टैंड नहीं लिया, आप किसको फेवर करते हो, आप किसके बारे में क्या कहना चाहते हो, आपको क्या लगता है, व्हाट्स योर ओपिनियन। तो चलो आज ये वीडियो मैं बना रहा हूं, ठीक है। और वीडियो शायद बनाने का एक और वजह भी है, थोड़ा डिले से मैं जानबूझ के बना रहा हूं, क्योंकि कुछ चीजें मेरे साथ में हुई, मैं उसके साथ में भी अभी आने वाले कुछ मिनटों में मैं तुम लोगों के साथ में शेयर करूंगा कि क्या चीज हुआ। जब पहले मैं बताता हूं कि कहानी कहां से शुरू हुई। जिस समय अमन भाई ने वो वीडियो डाला ना, उस वीडियो को लेट नाइट मैंने देखा, कुछ घंटे हो चुके थे उनके डाले हुए, और पहले तो मुझे लगा ये प्रैंक है या किसी और ने डाल दिया। बट लिटरली जब मैंने अमन भाई को बोलते हुए सुना, उनके पूरे वीडियो को मैंने बहुत पेशेंसली सुना, रात के कुछ मुझे लगता है 1:30-2 बज गए थे, मैंने पूरा सुना। और उस वक्त मैंने कहा यार ये तो बहुत गलत हो गया। बीच में संजीव सर के साथ में जब उनका चैनल के साथ में इश्यूज हुए थे, या शोभित भाई के साथ में हुए थे, दोनों ही समय पर हमारा चैनल, मैं उन दोनों के साथ में खड़ा था, ठीक है। तो अमन भाई के साथ में तो थोड़ा एक और चीज भी हो गया। पहले मैं तुम लोगों को बता दूं भाई, ये YouTube तो अभी कुछ सालों से मैं यहां पे मौजूद हूं, लेकिन ऑफलाइन क्लासेस की अगर बात करें तो मतलब अनकाउंटेबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इतनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स पिछले 15 साल में मैंने पढ़ाया है, जो कि कोई सोच नहीं सकता। मतलब एक बड़ा संख्या है यार, मैं ये तो नहीं कह सकता कि सबसे ज्यादा मैंने पढ़ाया है, बट बहुत बड़ी संख्या में मैंने पढ़ाया है। और ये जो एथिकल पोचिंग, अनएथिकल इश्यूज, या मतलब जो भी तरह की बातें भी उठ रही है ना, वो मुझे 10 साल पीछे, 5 साल पीछे, 8 साल पीछे, 15 साल पीछे वो मुझे बैक करके ले गया। क्योंकि जो चीजें आज अमन भाई के साथ में हो रही हैं, या कुछ महीनों पहले, कुछ समय पहले अलग सर के साथ में भी हुआ था, जब उनका एक वीडियो आया था कि भाई किसी एक एडटेक, मैं भी नाम नहीं लूंगा, उन्होंने उनके 3-4 टीचर्स को ले लिया, पोच कर लिया, ठीक है, छीन के ले गए। तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि जब तुम मेरे 3 टीचर ले जा सकते हो, 4 ले जा सकते हो, लेकिन मैं 10-20 खड़ा कर दूंगा, ठीक है। तो उस वक्त भी मैंने अपने आप को कनेक्ट होता हुआ पाया था अपने आप को। और आज जब अमन भाई का ये वीडियो आया तो मैं उसमें भी बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पाया। और अमन भाई का जब वीडियो मैंने देखा ना, जैसे मैंने बताया बहुत लेट नाइट हो चुका था, और उस वक्त आई वॉज जस्ट शॉक्ड, लिटरली मैं लेटा हुआ था और देख रहा था। और फिर जैसे से कुछ 2-3 मिनट पार हुए, मैं उठ के बैठ गया। मैंने कहा नहीं यार ये तो बहुत, और उसमें किसी को भी शायद कनेक्ट करने का बहुत ज्यादा इश्यूज नहीं होता, क्योंकि बहुत दिल से वो बोल रहे थे और उनके चेहरे पे ना वो एक्सप्रेशन समझ में आ रहा था कि वो किस दौर से गुजर पा रहे हैं, जिस तरह से वो रुक के बोल रहे थे वगैरह वगैरह, ठीक है। और सेम गोज विथ अलग सर ऑल्सो, कि भाई जब कुछ समय पहले जब उनके साथ में भी ऐसा हुआ था, तो उस वक्त वो भी बहुत ज्यादा दुखी थे। तो अब ये कंट्रोवर्सी जो है, ये कंट्रोवर्सी है क्या, और इसमें हुआ क्या, और क्या चीजें हुई। डेफिनेटली अनएथिकल चीजें जो हुई वो तो हुई, ठीक है। पोचिंग हुआ सो तो हुआ, ठीक है। अब यहां एक बड़ा सवाल है, स्टूडेंट्स भी बड़े इंटरेस्ट लेके इस पूरे चीजों को, हर टीचर के एंगल को सुन रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, क्योंकि भाई सब जानना चाहते हैं एक्चुअली में दोनों में से गलत कौन है, अलग सर हैं या अमन भाई है, दोनों में से कौन है भाई, दोनों में से ज्यादा ब्लेम किसे किया जा सकता है। दोनों तरफ से वीडियोस के कमेंट्स भी बहुत सारे आ रहे हैं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे साथ में, कई सारे एजुकेटर्स का वीडियोस को मेरे साथ में शेयर किया। मैंने ओके कहा भाई ठीक है भाई, मैं जरूर देखूंगा। अमन भाई का वीडियो आया, उसके बाद में 1.5 घंटा आसपास का अलग सर का भी वीडियो आया। हालांकि मैंने उससे पूरा नहीं देखा, टू बी फ्रैंक। अमन भाई का तो पूरा देखा था, उनका पूरा नहीं देखा। मैंने बहुत देर तक देखा, अराउंड लगभग क्या जा सकता है अराउंड 45-50 मिनट्स का मैंने वीडियो देखा। एंड आई गॉट द पॉइंट कि उन्होंने बहुत सारी बातों को उठाया। बट देयर वाज अब यहां पे एक बात करते हैं कि अब यहां पे चीजें क्या हुई, और क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था, कैसी चीजें हुई। पहला बात भाई, गलत तो हुआ है, कंट्रोवर्सी तो हुआ है, और अगर मुझसे कोई पूछे तो डेफिनेटली ये चीजें होनी तो नहीं चाहिए थी। इट वॉज अ ग्रेट फैक्ट, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, बिल्कुल ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी। तो एक्चुअली में हुआ क्या, देखो भाई, यहां पे अगर मैं बोलूं ना
तो जैसे मैंने कहा मेरे साथ भी हो चुका है। 15 साल पहले ऑफलाइन क्लासेस जब मैं लेता था, मेरे पास भी काफ़ी नंबर ऑफ टीचर्स की संख्या जो थी वो काफ़ी बड़ी संख्या थी मेरे अपने खुद के इंस्टीट्यूट में, ऑफलाइन क्लासेस में भी। तो सेम चीज़ों को जो आज अमन भाई या कुछ समय पहले अलग सर झेल चुके हैं, उन चीज़ों को मैंने उस वक्त फेस किया था कि यार आप एक मेहनत से, आप एक लंबे ट्रेनिंग के बाद में किसी टीचर को तैयार करते हो और उसके बाद में उसे कोई ले जाता है तो दुख तो लगता है यार। यहाँ लगता है सीधा यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक रॉन्ग वर्क कल्चर तो उठा, ठीक है। अब यहां समझने की बात है, मैं अलग भाई को समझाऊंगा या अमन भाई को समझाऊंगा, शायद दोनों बातें गलत होंगी, दोनों समझदार हैं, दो अभी बड़े बड़े लेवल पे पहुंचे हुए लोग हैं दोनों। मेरे ख्याल से इतने समझदार हैं कि शायद मिल बैठ के बात करते तो काफी कुछ निकल के भी आ जाता। लेकिन डेफिनेटली अमन भाई का जो वीडियो देखने को मिला और जिस तरह से उन्होंने बातें की या फिर कमेंट्री पोस्ट भी मैंने दोनों का पढ़ा, ठीक है, तो आई वॉज लिटरली शॉक्ड कि यार यहाँ पे क्या हुआ। अब नेचुरल बात है कि ये जो पूरा कंट्रोवर्सी हुआ ना, इसमें कई चीजें बात उठ गई। एक पोचिंग का बात उठा, मॉरल ग्राउंड्स का बात उठा, बेटर पैकेजेस का बात उठा, नोटिस पीरियड का बात उठा, बहुत सारी चीजों का बात उठा जो कि होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, ठीक है। अब रियलिटी क्या है ये तो अलग सर बता सकते हैं या अमन भाई बता सकते हैं, जैसा कि दोनों अपने अपने पक्ष को रख भी रहे हैं। लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि यहां पे ये चीजें शायद नहीं होनी चाहिए थी, स्पेशली इन दो के बीच में, क्योंकि दोनों एक दूसरे को सालों से जानते थे। एम आई राइट? अगर आप बताओ मैं कैसा क्या बोल रहा हूं। मैं दोनों एक दूसरे को सालों से जानते थे और दो दिग्गज थे, ठीक है। यूट्यूब पे तो मैं अभी आया हूं कुछ सालों पहले, ठीक है, और भाई अच्छा समय लगा, बहुत सारे स्टूडेंट से, हजारों लाखों स्टूडेंट से प्यार मिला, ठीक है, और बहुत कम समय में मिला आई मस्ट से। और अभी भी काफ़ी कुछ मन में है, लेकिन अभी ड्यू टू बहुत सारे इश्यूज अभी मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन चलो सब चीज़ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैंने होते हुए देखा कि भाई काफ़ी सारे एजुकेटर्स का मैंने बात सुना, और बात क्या सुना कि आइडियोलॉजीज की बात हुई कि भाई क्या ये तोड़ना सही था। अब यहाँ पे एक बड़ा सवाल ले लेते हैं पहले कि क्या टीचर्स टूटे या खुद छोड़ के गए या उनको लिया गया या छीना गया। तो यहां पे मेरे एक चीज समझ में नहीं आया, अगर मैं अपना बात रखता भी हूं तो पहले किसकी बात करूं? पहले जो अलग भाई के साथ में हुआ था, अलग सर के साथ में, उनकी बात करूं जो कुछ समय पहले उनके साथ हुआ था। उन्होंने एक ब्लेम किया था अपने वीडियो में कि भाई मेरे फलाना टीचर्स को तोड़ के ले गए, बेटर पैकेजेस का लालच देके चले गए। और उनका एक और वीडियो भी मैंने देखा था, मुझे आज भी याद है उस समय का, कि भाई लोग कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं, तोड़ते हैं तो तोड़ते हैं, तोड़ जाते हैं, कि आप करें तो क्या करें, इस तरह से करके उनका एक स्टेटमेंट था। वो शायद कुछ ही मिनटों का वीडियो था, या हो सकता है कि उनकी टीम ने उस पर्टिकुलर वीडियो को काट करके एक क्लिप को पेश किया होगा, लेकिन उस क्लिप को मैंने देखा था कि उन्होंने एक मैम के बारे में शायद कहा था, ठीक है। तो अलग सर उसमें बहुत ज्यादा दुखी थे, और सेम गोज विथ अमन भाई एज वेल, कि इनको मैंने दुखी देखा ना, इनको बहुत ज़्यादा मैंने फॉलो नहीं किया है, लेकिन जितना देखा है बहुत एनर्जेटिक लगे, दोनों मुझे बहुत एनर्जेटिक लगे। लेकिन अमन भाई उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा दुखी लगे, ठीक है, क्योंकि रिसेंट की भी बात थी और बहुत बड़े लेवल पे जब अलग सर के केस में हुआ था तो बहुत बड़ा इशू क्रिएट हुआ था, बहुत बड़ा हंगामा क्रिएट हुआ था, हजारों लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स ने सपोर्ट किया, क्योंकि कोई भी इस बैड वर्क कल्चर जो बोलते हैं ना, इस बैड वर्क कल्चर को कोई भी बढ़ावा देना नहीं चाहता था। और स्टूडेंट्स का इसमें लॉस है, ये तो कोई भी समझ सकता है। इसमें लॉस किसका एक्चुअली में, ये पूरे झगड़े में। और एक बात बता रहा हूं, ये तो पहला तो स्टूडेंट का लॉस है, और कहीं ना कहीं दो बंदर की कहानी तुमने सुनी होगी कि बिल्ली या दो बिल्लियों की कहानी, सॉरी, दो बिल्लियों में एक बंदर फायदा उठा जाता है। तो ये तीसरा कोई, इसमें मेरे मन में आया यार तीसरा कोई फायदा ना उठा ले, या कोई तीसरा तो नहीं है इस पूरे कहानी के बीच में। लेकिन जब तीसरे की आने की बात आती है ना, तो फिर मेरे मन में एक बात है यार, अच्छे खासे दिग्गज आदमी और इधर भी एक अच्छे खासे दिग्गज आदमी, तो कोई आया और कोई बच्चे की तरह बहका के चला गया, वो भी उन बंदों को जो कि आपस में डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन करते थे। मैं भी बहुत सारे एजुकेटर्स के कॉन्वर्सेशन में, मैं डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन में हूँ, टच में हूँ, मेरे से भी डायरेक्ट बातें होती हैं, बट स्टिल मुझे कहीं से लगा कि यार कहीं ऐसा भी तो नहीं हो रहा है कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, ऐसा कुछ। बहुत सारे लोगों ने, मैंने एजुकेटर्स का ये भी सुना यार ये तो अपने आप को हाइक कराने का प्लान है, ये इस तरह का चीज़ है, इसलिए ड्रामा चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। लेकिन मुझे लगा नहीं यार, कहीं ना कहीं दोनों ही सफर्ड हैं, और इसको मैटर को क्लोज कर दिया जाए तो शायद फार 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 बेटर होगा फॉर द बेटरमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, एजुकेशन सिस्टम, इंडियन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। मेरे ख्याल से ये बहुत बेटर होगा, बहुत बेटर होगा कि इस मैटर को यहां क्लोज किया जाए और ऐसी चीजों को नहीं बढ़ाया जाए। और
पोचिंग का जहां तक बात है ना, टीचर्स के छोड़ के जाने का, ज्यादा पर्क्स पे या ज्यादा इंसेंटिव पे जो टीचर्स चले जाते हैं और दूसरे लोग ले लेते हैं, या कई, जैसा कि अमन भाई ने बताया कि उन्होंने अपना जो एक उनका टाइम था ना, एक नोटिस पीरियड, उसको भी नहीं किया और एग्रीमेंट को ब्रीच करके चले गए। तो मेरे ख्याल से अगर अलग सर के साथ हुआ था जब पहले, सच्चाई तो दोनों ही जानते हैं, तो उनके साथ हुआ था तब भी गलत हुआ था, अमन भाई के साथ हुआ तब भी गलत हुआ। ये वर्क कल्चर नहीं होना चाहिए और यहां दोनों को समझने की बात है। मैं अपना स्टैंड बता रहा हूं कि भैया सीधी सी बात है, अगर ऐसा कोई छोड़ के जाता है ना तो वो फिर तुमको भी छोड़ेगा। अभी जहां गया है ना वो वहां से भी छोड़ेगा। आज 100 मिल रहा था, किसी ने 200 दिया, वो वहां चला गया। कल 200 के बदले में किसी और ने, थर्ड पार्टी ने 300 दिया ना, वो वहां जाएगा। ये कहीं रुकने वाला नहीं है। ये पूरी जो खेल है ना, लड़ाई जो है ना, ये कहीं स्टॉप नहीं होने वाला है, ये बढ़ते रहेगा। ये रिमेंबर मार्क माई वर्ड्स। मैंने कहा ना, मैंने यूट्यूब पे मैं भी कई सालों से हूं, 5-6 साल 7 साल जो भी, लेकिन ऑफलाइन क्लासेस में आई हैव अ वास्ट वेरी वास्ट एक्सपीरियंस। इतना बड़ा मैंने एरिया कवर किया हुआ है और इन चीजों को होते हुए मैंने इतना देखा है कि बोला ना मैंने कि मैंने जैसे ही अमर भाई का वीडियो आया मैं कनेक्ट कर गया, अमन सर का वीडियो आया था कनेक्ट कर गया था, क्योंकि ये चीजें मेरे साथ में बहुत ज्यादा हुई थी और बहुत दुख लगता था यार कि फलाना बंदा हमारे साथ में नाच गा रहा है, हंस रहा है, बोल रहा है और उसके बाद में सडनली वो एक दिन गायब हो जाता है। आपके फोन कॉल्स, आपके सारी चीजों को ब्लॉक कर देता है, आपके बातों को नहीं उठाता है या आपके उल्टा आपके ऊपर एलिगेशंस लगाना शुरू कर देता है। तो नुकसान किसका है पता है? इधर और इधर, थर्ड पर्सन वो गायब हो जाएगा। एक्चुअली में आप दोनों हो, पॉइंट समझ रहे हो? अगर आप दोनों भी मुझे सुन रहे हो तो एक्चुअली में आप दोनों हो, ठीक है? जैसे कि एक समय मैं था जो सफर्ड था, जो बंदा जाना था वो तो गया, वो 100 के बदले में 200 गया। और मैं बताऊं, अभी जो इधर गए उनका तो कहानी मैं नहीं जानता। आई डोंट वांट टू मेक एनी पर्सनल कमेंट्स ऑन एनीबॉडी। मैंने कोई नाम ही नहीं लिया सिवाय ये 2 सर के नाम को छोड़ करके, 2 भाई लोगों को इनके नाम को छोड़ करके मैंने कोई नाम ही नहीं लिया। लेकिन मेरे केस में क्या हुआ था, मैं एटलीस्ट ये बता सकता हूं कि मेरे केस में जिन बंदों ने ऐसा किया था और जो लोग तोड़ के ले गए थे, मैं बताऊं, नामो निशान गायब हो गया। कुछ समय के बाद में बहुत नीचे चले गए। सच क्या है पता है? सच ये है कि ये चीजें आपको ज्यादा समय तक आपको सपोर्ट नहीं करती। ये चीज सीधा सीधा समझ जाओ, ये चीजें ज्यादा समय तक सपोर्ट नहीं करती। अगर आपको सक्सेस करना है तो मुझे नहीं लगता है कि भाई मैं कुछ भी बताऊं, क्योंकि मेरे कुछ बताने से क्या होगा। दोनों जो बंदे हैं, दोनों बहुत, आप लोग एक्सपीरियंस्ड हो, बहुत ही स्ट्रांग हो, तो भैया यहां पे बेटर है कि आप अपने अपने जो आप लोग का प्लेटफॉर्म है ना, उसको आप लोग कितना ज्यादा स्ट्रांग कर सकते हो फॉर द बेटरमेंट ऑफ लैक्स करोड़ ऑफ स्टूडेंट्स। ये इस चीज पे आप लोग अगर फोकस करोगे, वैसे मैं क्या सिखा रहा हूं और किसको सिखा रहा हूं, दोनों ही, मतलब मैंने शुरू में कह दिया 2 दिग्गज है, ठीक है? लेकिन अगर 2 दिग्गज आपस में लड़ेंगे जो कभी दोस्त थे, तो ये इससे बुरा सिचुएशन मेरे ख्याल से नहीं आ सकता, ठीक है? किसी के साथ में भी नहीं। मुझे लगता है कि जितने भी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है ना, सबको मिलकर काम करना चाहिए। और मैं एक सजेशन दे सकता हूं भाई आगे के लिए, फॉर फर्दर के लिए, मैं अमन भाई को भी एक सजेशन दे रहा हूं और अलग सर को भी, कि ऐसा किया जा सकता था कि नॉन पोचिंग एग्रीमेंट टाइप का ना कुछ चीजें तैयार की जा सकती थी, ठीक है? और आप जितना ज्यादा आप स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हो, अगर ऐसा कहीं होता है तो स्ट्रिक्ट एक्शन कहां ले सकते हो वो भी लिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई अगर ये ऐसी चीजें नहीं की जा सकती, तो नहीं की जाती हैं, तो ये बहुत एक खराब वर्क कल्चर को बढ़ावा देगा और आइडियोलॉजीज जो है ना, वो रॉन्ग आइडियोलॉजीज सेट होंगी, जो कहीं से भी इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर में बिल्कुल भी सेट नहीं बैठता, बिल्कुल भी नहीं। ये आगे और बढ़ेगा। जैसा मैंने शुरू में कहा ना कि भैया आज 100 के लिए, मतलब 200 के लिए 100 को छोड़ा गया, तो कल 300 के लिए 200 को छोड़ा जाएगा, परसों 400 के लिए 300 को छोड़ा जाएगा। ये कहीं रुकेगा नहीं। सो बेटर स्टॉप हियर राइट नाउ। और मेरे साइड से तो यही सजेशन होगा कि दोनों ही भाई हैं, दोनों साथ में मिल जाएं, सब लोग साथ में मिलें, ठीक है? और बच्चों का पढ़ाई नुकसान नहीं हो। जैसा कि अमन भाई कह रहे थे कि भाई बच्चे का जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है बच्चे का, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है? एवरीबडी इज वर्किंग वेरी हार्ड। सिर्फ आप लोग नहीं, हम लोग, अदर यूट्यूबर्स, अदर एजुकेटर्स, जितने भी, जहां भी, छोटे बड़े, सबका मेहनत होता है। ऐसा थोड़ी ना होता है यार कि 5 मिनट का वीडियो अगर मैंने बनाया तो मैंने बहुत मेहनत किया और किसी और बंदे ने बनाया तो उसने 5 मिनट पे मेहनत नहीं किया। ऐसा नहीं होता यार। सब बहुत मेहनत करते हैं, बहुत हार्डवर्क करते हैं और इस उम्मीद के साथ करते हैं कि भाई उसके जो वर्क है उसको भी नेम फेम सब कुछ मिले, ठीक है? उसके मेहनत को, उसके काबिलियत को पहचाना जाए, लोगों जो बच्चे हैं उनको भी बेनिफिट मिले, ये सब चाहते हैं, ठीक है? अब किसी किसी का किस्मत क्लिक कर जाता है,
ये अलग बात है। अब जैसे कि भाई मुझे याद है मैं जब YouTube पे आया और अलग भाई भी, अलग सर भी, भाई सर जो बोलो, उस वक्त वो जब थे तो मैंने उनको भी देखा यार, वो एक छोटा सा व्हाइट बोर्ड था और मुझे याद है मेरा भी छोटा सा बोर्ड था। चैनल के शुरू में जाओ, ठीक है, बीच में मैंने वीडियोस, इनिशियली मैंने फर्स्ट ही वीडियो हमारा मिलियंस में गया था, आज भी 9.2 समथिंग मिलियंस हैं, तो मैंने वीडियो डालना बंद कर दिया था। एक्चुअली मैंने कहा ना मैं कहीं और था तो छोड़ गया। लेकिन पॉइंट है किसी किसी का किस्मत क्लिक कर जाता है। ये अभी जो कोविड आया उसमें ऑफलाइन के बजाय ऑनलाइन को बहुत इंपॉर्टेंस मिला और सर अफोर्डेबल प्राइस पे काफ़ी चीज़ें दे पा रहे हैं। वजह भी है, हज़ारों की संख्या, लाखों की संख्या में उनके एक बैचेस के अंदर स्टडी करते हैं बच्चे। इधर अमन भाई का भी जो बोलते हैं ना एक जलजला वो मौजूद है। तो बरकरार रहे भाई, दो दिग्गज हैं, दोनों लोग रहें, और गलती हुई है जहां भी तो उसको जितना ज़्यादा और बढ़ेगा वो मेरे ख्याल से और ख़राब होगा। उसे साथ में बैठ करके अगर सॉर्ट आउट कर लिया जाए तो बेटर है। और वैसे अमन भाई को मैं पर्सनली एक बात कह रहा हूं, अब अमन अलग सर का तो भाई लेट हो गया, उनके समय में उन्होंने अपना, उनका वैसे भी वो बहुत स्ट्रांग थे और उन्होंने कंपनसेट भी कर ही लिया, अपने जो उनका टीचर्स का धक्का लगा था उन्होंने कर लिया था। अमन भाई को मैं कह रहा हूं सर, अमन भाई एक बात है यार, आप बहुत अच्छे हो, बहुत स्ट्रांग हो, आप अपने आप को और स्ट्रांग करो और 3, 4, 15, 16 जितने गए ना आप उससे ज़्यादा ले आओ। वैसे भी यार आप लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, सो यू पीपल कैन डू दैट, ठीक है। एट द एंड मैं ये कहूँगा दो बेस्ट टीचर्स हैं हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के। सो आई थिंक मिल करके अगर हम सब लोग आगे बढ़े, और ये कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, ठीक है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। छोटा बड़ा होना, वो बात करना, अब आदमी जो कम से कम टीचर्स को शोभा नहीं देता, ठीक है, ये मेरे ख्याल से ये चीज़ें हट जा रही हैं आजकल, ठीक है। लेकिन मैं तो फिर भी ये बात कह रहा हूं कि दोनों दिग्गजों ने आज इस चीज़ को होते हुए देखा है, मैंने 15-15, 20-20 साल पहले होते हुए देखा है और बहुत बुरा लगता था। यहां से दिल से बोलते हैं ना, यहां से बहुत बुरा लगता था। सो बच्चों, तुम लोगों को अभी बहुत पढ़ना है, बहुत आगे जाना है, बहुत मेहनत करना है, सो गो फॉर दैट, ठीक है। सो माई स्टैंड इज दिस ओनली। अभी के लिए बस इतना। अब क्योंकि मेरा जो कैमरा इशू था, मैंने तुम लोगों से शेयर किया था कि मेरा कुछ कैमरा इश्यूज हो गया है, मैं लाइव क्लासेस नहीं ले पा रहा हूँ, लाइव सेशंस नहीं ले पा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आपके नोट्स कहाँ मिल रहे हैं। सब कुछ अब दोबारा से ठीक हो रहा है, हो चुका है, तो अब तुम लोगों को डरने की चीज़ नहीं है, सब चीज़ तुमको मिलेगा, ठीक है। सो अभी के लिए बस इतना। आई होप कि तुम लोग समझ गए होगे। दिस ऑल फ्रॉम माई साइड। जय हिंद, जय भारत।